बच्चे को उसकी गलती के हिसाब से समझाइए या डांटिए। अपने मूड के हिसाब से उसको मत डांटिए कि पेरेंट्स बोलते कुछ हैं और करते कुछ हैं। अपने लिए भी रूल बनाइए। जब अपने बच्चे के इश्यूज हर किसी के सामने डिस्कस करने लग जाते हैं और उन्हें सजेशन भी बहुत सारे मिल जाते हैं। टीवी चला दो या फोन दिखा दो, बच्चा खाना खा ले। दुनिया का कोई भी प्रोफेशन हो, चाहे डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर, हर प्रोफेशन के लिए प्रॉपर ट्रेनिंग होती है। लेकिन पेरेंटिंग, हालांकि हम इसे एक प्रोफेशन नहीं मानते, एक ऐसा क्रिटिकल रोल है जो बिना ट्रेनिंग के हम प्ले करते हैं और इसी वजह से हम बहुत सारी मिस्टेक्स भी करते हैं। मैंने भी अपने फर्स्ट बेबी की पेरेंटिंग के समय मिस्टेक्स की थी। उन्हीं मिस्टेक्स से मैंने सीखा। उसके बाद में मैंने रिसर्च की और आज मैं अपने वही पर्सनल एक्सपीरियंसेस और अपनी रिसर्च आपके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ और कुछ ऐसी मिस्टेक्स आपको बताना चाहती हूँ जिनको अवॉइड करके आप एक अच्छे पेरेंट बन सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आजकल ज़्यादातर पेरेंट्स बच्चे को डिसिप्लिन सिखाने के चक्कर में बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, पर बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं होना चाहिए। इससे होगा क्या कि बच्चा आपसे इमोशनली कनेक्ट नहीं होगा। उसको कुछ भी प्रॉब्लम होगी तो आपके साथ डिस्कस करने में हेजिटेट करेगा, वो अपनी प्रॉब्लम आपको नहीं बताएगा। इससे बच्चे में गलतियां करने और उनको छुपाने के चांसेस 70% ज़्यादा बढ़ जाते हैं। आजकल एक अच्छी लाइफ स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए पेरेंट्स, मदर और फादर दोनों वर्किंग हैं और ये आज के टाइम की नेसेसिटी भी है। लेकिन काम के चक्कर में हम इतना ज़्यादा बिजी हो जाते हैं कि हम बच्चे को सारी लग्जरी तो दे देते हैं, पर वो जो हमारा टाइम और हमारा प्यार चाहता है वो हम उसे नहीं दे पाते हैं। फिर जब हमें एक टाइम के बाद में जब लगता है कि हमने अभी अच्छा लाइफ स्टैंडर्ड मेंटेन कर लिया है, बहुत पैसा कमा लिया है, तो फिर हम देखते हैं तो बच्चे इतने बड़े हो जाते हैं कि उन्होंने एक अपनी अलग ही दुनिया बना ली होती है। और पहले हमारे पास बच्चों के लिए टाइम नहीं था, अब बच्चों के पास हमारे लिए टाइम नहीं है, फिर हम रिग्रेट करते हैं। तो ऐसा आपके साथ ना हो, इसलिए अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को में बैलेंस बना के चलिए। कोई ज़रूरी नहीं कि आप हर संडे की संडे ही बच्चे को घुमाने ले जाएं या उसके साथ 1-2 घंटा हर इवनिंग में स्पेंड करें। आपके पास जब भी टाइम हो, जब भी आपको मौका मिले, बच्चे के साथ घूमने जाइए या फिर आप उसके साथ आइसक्रीम खाइए, उसके साथ झूला झूलिए, जोक्स क्रैक कीजिए, उसकी पसंद की कोई चीज़ कीजिए, उसके साथ टाइम स्पेंड कीजिए और अपनी फैमिली बॉन्डिंग को मजबूत बनाइए। आज के डिजिटल ज़माने में हम फ़ोन से फ़ोटो क्लिक्स करते हैं, स्टेटस लगाते हैं, इंस्टाग्राम पे लगाते हैं, फेसबुक पे लगाते हैं, लेकिन ये सब फ़ोटोज़ एक स्टोरेज की तरह हमारे मोबाइल में, लैपटॉप में पड़ी रहती हैं और शायद ही हम कभी जाके उन पे रिविज़िट करते हैं। इसलिए आप ऐसा कीजिए, बच्चे का जब भी कोई इम्पोर्टेंट इवेंट है, जैसे उसका बर्थडे है या स्कूल में कोई वो स्पीच दे रहा है, कल्चरल एक्टिविटी में उसने पार्टिसिपेट किया है या फिर उसका प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन है, इस तरह की इम्पोर्टेंट इवेंट्स के फ़ोटो आप चाहे मोबाइल से क्लिक कीजिए, लेकिन जो आपको उनमें से अच्छी लगती है उनमें से 2-4 फ़ोटो आप प्रिंट आउट करवा लीजिए और उसका एक एल्बम बना लीजिए। यकीन मानिए, जब आपका बच्चा बड़ा होगा ना, तब आप और आपका बच्चा जब उस एल्बम को देखेंगे ना, तो आपकी यादें ताज़ा हो जाएंगी। आप वही फील करेंगे जो वो फोटो खींचते वक्त आपने फील किया था और इससे आपका और आपके बच्चे के बीच में जो इमोशनल बॉन्ड है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। पेरेंट्स, कई बार क्या होता है, हम कुछ फैमिली मैटर डिस्कस कर रहे हैं या मान लीजिए बच्चे के बारे में ही कुछ डिस्कस कर रहे हैं कि उसका स्कूल चेंज करना है या ट्यूशन लगाना है या इसको किसी हॉबी क्लास में डाल दें। उस वक्त अगर बच्चा अपना ओपिनियन दे रहा है तो ज़्यादातर पेरेंट्स क्या करते हैं, नहीं बच्चे आपको नहीं पता है, हम जो कर रहे हैं आपके लिए बेस्ट ही कर रहे हैं। ऐसा मत कीजिए। इस तरह करने से बच्चा फैमिली में अपने आप को वर्थलेस महसूस करेगा। वो सोचेगा नो बडी नीड्स मी, मेरी किसी को परिवार में ज़रूरत ही नहीं है। आपको सिंपली इतना ही करना है, बच्चे का ओपिनियन ध्यान से सुने। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे बहुत अच्छा ओपिनियन दे देते हैं जो हमारे दिमाग में भी नहीं आता है,
तो अगर आपको लगता है कि आप बच्चे का वो ओपिनियन मान सकते तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। अगर आपको लगता है कि बच्चे का ओपिनियन मानने लायक नहीं है तो बच्चे को उस ओपिनियन को रिजेक्ट करने का रीजन प्यार से बता दीजिए। इससे क्या होगा, बच्चे का आप पे ट्रस्ट बिल्ड होगा और आप लोगों का रिलेशन बहुत अच्छा हो जाएगा। बच्चे को एक हेल्दी और हैप्पी इन्वायरमेंट दीजिए ताकि वो एक बेहतर इंसान बन सके। आपके और आपके बच्चे के बीच में कम्युनिकेशन गैप कभी नहीं आना चाहिए, तो उसके साथ अच्छे से कम्युनिकेट कीजिए। जब भी बच्चा स्ट्रेस्ड है या बच्चे ने कुछ अच्छा काम किया है या फिर बच्चे को आपकी ज़रूरत है तो उसे स्ट्रांगली हग कीजिए। पेरेंट्स की हग करने से बच्चे का स्ट्रेस लेवल कम होता है और वो अपने आप को सेफ फील करता है। पेरेंट्स कई बार बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो जाते हैं और कई बार बहुत ज़्यादा सॉफ्ट स्पोकन हो जाते हैं। बच्चे को उसकी गलती के हिसाब से समझाइए या डांटिए, अपने मूड के हिसाब से उसको मत डांटिए कि बच्चे ने गलती तो बहुत बड़ी की है लेकिन आज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट डे है या मैं बहुत खुश हूँ तो बच्चे को कुछ नहीं बोला, या बच्चे ने छोटी सी गलती की है और मूड बहुत ख़राब है और बच्चे को बहुत ज़्यादा डांट दिया। ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। अपने लिए भी रूल बनाइए। जैसे कि मान लीजिए आपने रूल बनाया कि नो मोबाइल फ़ोन एट द टाइम ऑफ लंच या डिनर, तो नो मीन्स नो, ये रूल सबके लिए एक जैसा होना चाहिए। और कई बार हम क्या करते हैं, बच्चे को समझाते हैं कि नहीं फास्ट फूड नहीं खाना है, लेकिन नेक्स्ट डे ही ज़्यादा वर्कलोड की वजह से या फिर हमारी तबीयत ठीक नहीं है तो हमने फास्ट फूड ऑर्डर कर दिया, तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि पेरेंट्स बोलते कुछ हैं और करते कुछ हैं। तो ऐसा मत कीजिए। आप एक टाइम टेबल फिक्स कर लीजिए कि महीने में एक या दो दिन, एक या दो बार आप बच्चे को फास्ट फूड खिलाएंगे। ज़्यादातर न्यूली पेरेंट्स जिनको पेरेंटिंग का ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं होता वो अपने बच्चे की इश्यूज हर किसी के सामने डिस्कस करने लग जाते हैं और उन्हें सजेशन भी बहुत सारे मिल जाते हैं। जैसे कि कोई न्यूली पेरेंट्स बोलेंगे कि हमारा बच्चा तो खाना ही नहीं खाता है, तो पड़ोसन ने सजेशन दे दिया अरे टीवी चला दो या फ़ोन दिखा दो, बच्चा खाना खा लेगा। लेकिन आप उस बच्चे के पेरेंट्स हैं, ये चीज़ आप भी जानते हैं कि बच्चे के लिए गलत है। तो आजकल पेरेंटिंग से रिलेटेड बहुत सारी बुक्स आती हैं, आप बुक्स पढ़िए। यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो हैं, वीडियोस देखिए और उसके बाद आप अपने बच्चे के लिए एनालिसिस करिए कि आपके बच्चे के लिए क्या सही है और क्या गलत है। ऐसे आंखें मूंद कर हर किसी के सजेशन पे आप अमल मत कीजिए, अपने बच्चे के लिए आप खुद डिसाइड कीजिए। सो डियर पेरेंट्स, ये कुछ मिस्टेक्स थी जिनको अवॉइड करके आप एक बहुत अच्छा बॉन्ड अपने बच्चे के साथ शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट पेरेंटिंग से रिलेटेड किस टॉपिक पर आप वीडियो देखना चाहते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, हैप्पी पेरेंटिंग, बाय बाय।